दोस्तों शादी तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को कौन बसर करता है। आजकल जो आप लोग देख रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शौहर और बीवी में बन ही नहीं रही है, शक हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं होता किस वजह से। जब हमारी शादी होती है ना, तो शादी की जो पहली रात होती है, उस रात में कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको अगर इंसान कर ले तो उसकी जिंदगी खुशहाल गुजरती है। और वहीं पर अगर ला इल्मी की वजह से, यानी कि वो इंसान शादी की पहली रात गुजारने का तरीका नहीं जानता हो और वो ये काम करना भूल जाए, तो हो सकता है ये तमाम चीजें उसकी जिंदगी में परेशानियां बन जाएं। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जो शायद आप लोगों को शर्म की वजह से किसी ने बताई नहीं होंगे, और हो सकता है आपने शर्म की वजह से किसी से पूछे भी ना हो, लेकिन इन चीजों में शर्माना नहीं चाहिए। 5 ऐसी चीजें आती हैं जो शादी की पहली रात में हर इंसान को करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पूरी जिंदगी का सवाल होता है। अगर एक चीज भी हमसे छूट गई तो हो सकता है हमारी जिंदगी परेशानियों में गुजरे। आजकल शादी होती है तो हमारे घर की जो भाभियां होती हैं, वो लड़के को या लड़की को आकर ये तो बता देती हैं कि आज रात में आपको हमबिस्तरी इस तरीके से करनी है, लेकिन शरीयत का क्या हुक्म है, शरीयत का क्या तरीका है, वो चीज इंसान क्यों नहीं बताता है। मेरी ये बात समझ में ही नहीं आती है। जो चीज हमारी शरीयत में पहले है, जो काम अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है निकाह के फौरन बाद, उस चीज को आप लोग जानने की कोशिश क्यों नहीं करते हो। अब यहाँ पर ये जो 5 काम मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है इनमें से 1-2 काम आपने पहले कर दिए हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको इससे पहले इन कामों के बारे में मालूम ना हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे पहले आपको नहीं मालूम था तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब मालूम चल गया है तो आप लोग अपनी बीबी के साथ, या जो हमारी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो अपने शौहर के साथ इस अमल को कर सकती हैं और इन बातों को पूरा करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा, कभी किसी का शौहर अपनी बीबी को तंग करता है या किसी की बीबी अपने शौहर को परेशान करती है। कभी आराम से बैठने की कोशिश की है कि इन तमाम चीजों के पीछे है किसका हाथ। तो जब आप लोग गहराई से जानने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा इन तमाम चीजों में आपका अपना ही हाथ है। आपसे ही कुछ गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से आपके घर का पूरा माहौल बिगड़ गया। जब शौहर और बीवी में लड़ाई होगी तो बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा, लेकिन हम लोग इन गलतियों को शादी की पहली रात में गुजार सकते हैं। ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे अल्लाह खुश हो और हमारी जिंदगी खुशहाल गुजरे। जब आपका निकाह होता है तो आपने मौलवी साहब से ये तो सीख लिया कि निकाह की पहली रात में आपको अपनी बीबी के बालों को पकड़कर एक दुआ पढ़नी है, लेकिन बहुत से लोग उस दुआ को याद ही नहीं कर पाते हैं। और आपने ये भी सीख लिया कि भाई आपको शुक्राने के नफिल अदा करने हैं, लेकिन उन नफिलों को अदा करने का सही तरीका भी आपको मालूम नहीं है। अगर मालूम भी है तो तरीका इधर से उधर हो जाता है। नमाज में नियत किस तरीके से करें, कौन सी दुआ पढ़ें और नमाज के बाद में क्या करें। अभी तक ये 2 काम आपने सीखे होंगे, लेकिन 3 काम और भी हैं जो शादी की पहली रात में करना जरूरी है। और अगर इंसान इन कामों को करना भूल जाए तो जब भी उसको जिंदगी में याद आए ये काम कर ले, इंशाअल्लाह उसकी पूरी जिंदगी जैसी गुजर रही थी उससे कहीं गुना ज्यादा ठीक हो जाएगी। 2 काम मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसका तरीका आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद आपको किसी से भी पूछने की या कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। 3 जो बाकी के काम हैं वो आती हैं दुआएं। उन दुआओं को आप लोग नोट करके रख लीजिए। अगर शादी हो गई है तो आप लोग एक एक करके उन तीनों दुआओं को पढ़ लेना, और शादी नहीं हुई है तो याद कर लेना। जो हमारी माँ बहनें हैं वो भी इन अमलों को कर सकती हैं। शादी की पहली रात कैसे गुजारना है, इस पर कई सारी हम लोग वीडियोस बना चुके हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सीधे आप लोगों को ये बताना है कि हमबिस्तरी से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसका तरीका क्या है। सबसे पहले निकाह के बाद शौहर जब अपनी बीबी से मिलने के लिए कमरे में जाए तो सबसे पहले कमरे में दाखिल होने से पहले आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, और कमरे के अंदर दाखिल होते ही अपनी बीबी को बुलंद आवाज से सलाम करे, और फिर बीबी के करीब जाए। हो सके तो कोई मिठाई या दूध का गिलास ले जाए और पहले इत्मीनान से बैठकर मिठाई या दूध का गिलास पिलाए, और फिर उसके चंद मिनट के बाद अपनी बीबी से सबसे पहले खैरियत पूछे। एक तरीके से ऐसे मान लीजिए अपनी बीबी को सहूलियत दिलाना जरूरी है, और फिर चंद देर बैठकर अपनी बीबी से कुछ बातें करे। जब पहली रात में शौहर अपनी बीबी से मिलता है तो बीबी की हर मुस्कुराहट पर शौहर को नेकियां मिलती हैं। उसके बाद अपनी बीबी को ये बोले कि अब मैं जो करने वाला हूँ ये हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर बीबी को इल्म होगा तो वो समझ जाएगी, और अगर इल्म नहीं है उसके पास तो पहले आप उसको समझा दें आप लोग करने वाले क्या हैं, ताकि उसके दिल में ये शक ना रहे कि आप उसके ऊपर कुछ पढ़कर भूख रहे हैं। सबसे पहले आप उसको ये समझा दें कि आप प्यारे आका हुजूर पाक
पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, अगर उनके शौहर को ये बात याद ना रहे तो वो पहले अपने शौहर को टोक दें और उनको इस तरीके से सुन्नत अदा करने के लिए बोलें। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, शर्माना नहीं चाहिए। शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह खुश रहोगे। तो आप पहले अपनी बीबी के पास जाएं, उसके बाद अपनी बीबी के जो लट वाले बाल होते हैं, लट मतलब जो माथे के बाल होते हैं जो लटक रहे होते हैं, उन बालों को नरमाई से पकड़कर अपनी शहादत वाली उंगली में उन बालों के 3 लपेटे लगा लें। यानी कि उन बालों को 3 बार अपनी शहादत वाली उंगली में लपेट लें और उसके बाद ये दुआ पढ़ें, उहिब्बूनहुम का हुबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुब्बलिल्लाह। एक बार फिर से सुन लीजिए, उहिब्बूनहुम का हुबिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशहदु हुब्बलिल्लाह। इस दुआ को 3 मर्तबा पढ़ें और आप अपनी बीबी की पेशानी पर 3 बार दम कर दें। उसके बाद अपनी बीबी को हुक्म दें कि वो अपना एक दुपट्टा दे दें और उस दुपट्टे को जमीन में बिछा दें। जमीन में दुपट्टा बिछाने के बाद खुद आगे खड़े हो जाएं और अपनी बीबी को पीछे खड़ा कर दें। आधे दुपट्टे पर खुद खड़े हों और आधे दुपट्टे पर अपनी बीबी को अपने पीछे खड़ा करें, जिस तरीके से इमाम आगे होता है और नमाजी पीछे होते हैं। और इस तरीके से जोर से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना के वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। चाहे आप ये कह लें मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, दोनों एक ही बात है। उसके बाद दोनों लोग नियत बांध लें और एक बार सना पढ़ें और उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 1 मर्तबा पढ़ें और फिर उसके बाद जो भी आपके सूरह याद हो, चाहे वो सूरह इखलास हो, सूरह नास हो या फिर कुरान पाक की कोई सी भी सूरह हो, उसको 1 मर्तबा पढ़ें। फिर रुकू करें, सजदे में जाएं और दूसरी रकात के लिए खड़ा हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और फिर जो भी आप लोग सूरह पढ़ना चाहें कुरान पाक की वो सूरह पढ़ लें। फिर आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, कायदे में बैठकर सलाम फेर लें। सलाम फेर लेने के बाद आप लोग दुपट्टे पर बैठे रहें और फिर उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह से दुआ मांगे कि या अल्लाह, सबसे पहले तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, हमने ये जो शुक्राने के नफिल अदा किए, इन नफिलों को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा और ए अल्लाह मुझे इससे और इसको मुझसे राजी फरमा और हम दोनों पर अपनी रहमत हमेशा कायम रख और हमें ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत कर। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इतना काम कर लेने के बाद एक और दुआ आती है। ये दुआ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दुआ औरत को पढ़ना है। मर्द के लिए दूसरी दुआ आती है, वो अभी हम आपको बताएंगे। इस दुआ को सिर्फ औरत ही याद कर ले। दुआ कुछ यूं है, कुम्बा युहिब्बू नाहू अजिल्लता अलल मोमिनीना आ इज्जतन अलल काफिरीना। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुम्बा युहिब्बू नाहू अजिल्लता अलल मोमिनीना आ इज्जतन अलल काफिरीना। इस दुआ को सिर्फ 11 मर्तबा लड़की को पढ़ना है। अब अगर आपकी शादी हो गई है, शादी वाले दिन आपने इस दुआ को नहीं पढ़ा, तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, ईशा की नमाज के बाद किसी भी दिन इस दुआ को 99 मर्तबा पढ़ लें। शादी वाली रात में आपको 11 मर्तबा पढ़ना है और अगर शादी वाली रात में आप इसको पढ़ना भूल गई हैं तो किसी भी दिन ईशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मर्तबा दुरूद पाक के साथ 99 मर्तबा इस दुआ को पढ़ लें। इस दुआ को पढ़ने का फायदा ये होगा, आपका जो शौहर है उसके दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपका शौहर कभी भी आपको धोखा नहीं देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपका शौहर हमेशा आपका फरमाबरदार रहेगा। अगर कोई औरत इस दुआ को शादी की पहली रात में पढ़ लेती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस जोड़े को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखता है और अल्लाह तबारक व तआला इस दुआ की बरकत से उन दोनों को हर परेशानी से निजात दे देता है और आने वाली औलाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन दोनों की फरमा बरदार होती है। इसलिए इस दुआ को शादी की पहली रात में औरत का पढ़ना जरूरी है। अगर औरत शादी की पहली रात में इस दुआ को पढ़ना भूल गई है तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी 99 मर्तबा इस दुआ को एक बार जरूर पढ़ ले। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमेशा पढ़ना है, जिंदगी में 1 मर्तबा पढ़ना है। फिर आप देखना इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में आपकी शौहर को लेकर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि शौहर के लिए दूसरी दुआ है, तो शौहर जैसे ही नफिल नमाज को अदा कर लेने के बाद दुआ मांगने से फारिग हो जाए तो उसको चाहिए कि 3 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद ये दुआ, अल्लाहु काफी अल काफी व कसद तुल काफी
वज़द दाहुल काफी बी काफी व काफा निअल काफा व नीमल काफी व लिल्लाहिल हम्दो। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़े और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े। अगर कोई मर्द शादी की पहली रात में इस दुआ को पढ़ना भूल गया तो सेम तरीका है, जब भी उसको इस दुआ के बारे में इल्म हो तो ईशा की नमाज के बाद 99 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक के साथ किसी भी दिन इस दुआ को पढ़ ले। इंशाअल्लाह उसकी बीबी उसकी फर्मा बरदार रहेगी और कभी भी उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और अल्लाह के रहमो करम से दोनों लोगों की हिफाजत होगी। ये दोनों दुआएं मर्द और औरत के लिए अलग अलग हैं। ये 4 काम हो गए जो आपको शादी की पहली रात में करना ही करना है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा अमल भी आता है जो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए और अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए शादी की पहली रात में पढ़ा जाता है और दोनों के दिलों में मोहब्बत भी पैदा होती है। वो अमल कुछ यूं है, हम बिस्तरी से पहले शौहर या बीबी में से कोई एक या दोनों 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का पाक नाम या अजीजो या अजीजो या अजीजो इस तरीके से 41 मरतबा पढ़े और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़े, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर कोई शख्स इस तरीके से ये अमल कर लेता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह उन दोनों लोगों की जिंदगी में इतनी खुशियां भर देता है कि उनकी जिंदगी से रंजो गम बिल्कुल खत्म हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला शौहर को बीबी का, बीबी को शौहर का फर्मा बरदार बना देता है। तो दोस्तों, ये हम लोग गलतियां करते हैं जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेहाल हो गई है। हर इंसान को चाहिए शादी की पहली रात शरीयत के मुताबिक गुजारे और बीबी अपने शौहर को, शौहर अपनी बीबी को ये समझा दे कि वो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करे। अगर इस तरीके से आप लोग करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इनमें से एक भी चीज अगर आप शादी वाली रात में करना भूल गए और आपकी शादी हो चुकी है तो आप इस अमल को आज ही कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसकी बरकतों से जरूर नवाजेगा। दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी चीजें लगती होंगी, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने आपको इनके बारे में इल्म दिया होगा और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों के बारे में जानते ही नहीं है। इस वीडियो को सही तरीके से मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अगर आपको ये लगता हो कि ये वीडियो आगे जाने से दूसरे लोग कुछ सीख सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। क्या पता अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और हो सकता है आप अगर इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो किसी के दिमाग में ये बात फिट हो जाए और वो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे और शुक्राने के नफिल अदा करे। आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी अगर शुक्राने के नफिल अदा कर लिए और शरीयत के मुताबिक अपनी शादी की पहली रात गुजार ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। हो सकता है यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और प्यारे